हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बड़े होंगे। तो देखिए, आज की क्लासेस में हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन। इन द प्रीवियस वीडियो आई टीच यू व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, बट इन दिस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन। देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट बी अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखिए, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी वेलोसिटी क्या हो, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो। सपोज दैट यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई मान लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या करे, यहाँ से चलना स्टार्ट करे और ये यहाँ से चलते चलते मान लेते हैं कि यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब जो इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये क्या हो, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो, अदरवाइज क्या हो, डिक्रीज हो। कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाता है। एग्जांपल में जैसे बात करें, फ्रीली फॉलिंग एनी ऑब्जेक्ट, जैसे अगर आप हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करिए, नीचे छोड़िए। आप अगर छत से किसी भी बॉल को क्या करिए, नीचे ड्रॉप करिए, तो ये जब बॉल नीचे आएगी तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वे कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब पहले कम रहेगी, फिर नीचे आएगा और ज़्यादा होगी, फिर नीचे आएगा तो क्या होगी, और ज़्यादा होता रहेगा। तो इसकी वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अदरवाइज यहाँ पे इंक्रीज वाली बात है, दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अदरवाइज एंड अदर वर्ड्स में हम इसको क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड्स में बोला जाता है कि ये जो वेलोसिटी होगी या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो मतलब बढ़े, अदरवाइज कंटिन्यूअसली क्या हो, डिक्रीज हो। देखिए, डिक्रीज हो मतलब कि क्या हो, घटे। जैसे अगर आप किसी बॉल को क्या करिए, नीचे से ऊपर की साइड फेंकिए, बॉल को क्या करिए, ऊपर फेंकिए। यही बॉल जब देखिए नीचे आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पे बोला गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज भी हो सकती है। अगर किसी भी बॉल को हम क्या करें, नीचे से ऊपर की साइड फेंकें, जब किसी भी बॉल को हम नीचे से ऊपर की साइड फेंकते हैं तो जहाँ पे उसकी वेलोसिटी होती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब कुछ ऊपर जाएगा, फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, कम होगी। एक टाइम आएगा जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे अगर इसी को ऊपर फेंका जाए, ये फोका जाए, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे बॉल जाएगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब जिसकी फाइनल वेलोसिटी होगी क्या होगी, जीरो होगी। जब यहाँ पे जीरो हो जाएगी फिर बॉल क्या होगा, रिटर्न नीचे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही होता है कि जिस ऑब्जेक्ट की कोई भी मूविंग एक ऑब्जेक्ट हो और स्ट्रेट लाइन पे मूव करे और उसकी वेलोसिटी जो हो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो, अदरवाइज क्या हो, डिक्रीज हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, when any object travel in a straight line, that means जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, जैसे हम लोग भी ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। किसी बॉल को आप ऊपर फेंकिए, अभी ऊपर गई, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में जाती है, ऐसा नहीं कि ऐसे घूमते जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल की, तो when any object travel in a straight line, its velocity continuously increase or decrease। जो इसकी वेलोसिटी है ये कंटिन्यूअसली क्या हो, इंक्रीज हो, अदरवाइज क्या हो, डिक्रीज हो। मतलब या तो कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी बढ़े या तो घटे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या कि समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या हो, बढ़े। दैट मीन्स समय बढ़ रहा हो तो भी क्या हो, बढ़े। और ये इक्वल 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 इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये इसकी वेलोसिटी अगर मान लीजिए 2 पे क्या थी, ये 2 अगर 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 8 मीटर पर सेकंड। तो जो इसकी वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप किसी भी चीज़ को, किसी बॉल के ऊपर फेंकिए या तो बॉल को नीचे फेंकिए, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कैसा एक्सेलरेशन होगा, वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और देखिए, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका क्या बनता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा, यहाँ पे देखिए जो एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को। ग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये वेलोसिटी और यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन गई तो ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है इस एक्सेलरेशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। बस समझ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अभी अगला देखते हैं, जो सेकंड है, जो इसका अदर पार्ट है, अदर पार्ट क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका एकदम क्या होगा, सीधा सीधा उल्टा होगा। जो इसकी वेलोसिटी होगी वे इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो बाई अनइक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है, ये जे भी लिखा पड़ा है,
देखिए इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी जो हो ये क्या हो, ये ना तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो ना तो डिक्रीज हो। जैसे मान लीजिए आप किसी कार को आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे रोड एकदम ठीक ठाक है तो आप यहाँ पे लेकर गए 5 मिनट में आप लेकर चले गए 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गए, ठीक है, इतनी स्पीड से गए। लेकिन अगर मान लेते हैं रोड क्या यहाँ पे ख़राब हो, अब ये रोड ख़राब हो तो क्या आप 5 मिनट में इतना ले जाएंगे, तो आप इतना स्पीड नहीं ले जा पाएंगे। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी मान सकते हो, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और जब 10 मीटर पर सेकेंड में ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और जबकि 5 मीटर पर सेकेंड में कम डिस्टेंस कवर करेगा। फिर उसके बाद जैसे देखिए रोड क्या हुआ, यहाँ पे ठीक ठाक मिलेगा, फिर क्या करेगा 5 मिनट में हो सके 11 मीटर पर सेकेंड लेकर चला जाए। तो ये जो वेलोसिटी देख रहे हैं ना आप किलोमीटर पर सेकेंड, ये जो आप वेलोसिटी देख रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है, ये कंटिन्यूसली ना तो इंक्रीज हो रही है और ना तो डिक्रीज हो रही है। कहने का मतलब लगातार जो इसकी वेलोसिटी है ना तो ये बढ़ रही है ना तो घट रही है। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सीलरेशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला जाता है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में देखिए क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। ये देखिए अपना प्यारा सा ग्राफ होता है, यहाँ पे होती है अपनी टाइम। एक बात जानिए एक्स एक्सिस में हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, और जो वाई एक्सिस अपना दिख रहा है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को। ये अपनी वेलोसिटी है। यहाँ पे जो ग्राफ बनता है देखिए कर्व ग्राफ बनता है। कर्व ग्राफ ऑलवेज डिपेंड करता है या ऑलवेज डिनोट करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व लाइन रिप्रेजेंट करेगी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कोई स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये हो पूरा पूरा अपना एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एग्जांपल की बात कर ले, एग्जांपल में देखिए जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इसमें क्या होगा कि फ्री फॉलिंग भी होगा, क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या करे फ्री फॉलिंग हो तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा कि होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई इंक्लाइंड प्लेन हो, इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या कि अगर ये देखिए कोई झुका हुआ एक प्लेन है, झुके हुए प्लेन को हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। अगर ये मान लेते हैं कोई इंक्लाइंड प्लेन है, झुका हुआ प्लेन है, और यहाँ पे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़िए तो जब ये नीचे देखिए जाएगा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। तो जब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कौन सा होगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। उसी टाइप से देखिए अगर हम लोग इस तरह की एग्जांपल्स की बात करें कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बहुत होगा। जैसे मान लीजिए व्हेन वी ड्राइव एनी कार इन अ क्राउडेड रोड, जब हम लोग किसी भी क्राउडेड रोड पे कार को ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे जो अपना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल में और चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरा फर्श है, टाइल्स लगी पड़ी है, यहाँ पे मान लेते हैं ऑयल गिरा पड़ा है, फिर यहाँ पे टाइल्स है, फिर यहाँ पे मान लेते हैं वाटर है। अब आप किसी एक गोली को यहाँ पे रोटेट करवाइए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप छोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही ऑयल में जाएगी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर बाहर निकलेगी, फिर थोड़ा सा तेज होगा, फिर पानी में जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है ये ना तो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है और ना ही तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इस एक्सेलरेशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।